अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। और आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो है जी ऑपरेशन सिंदूर पीएम मोदी सुशांत सिन्हा की वीडियो है जी। अभी वीडियो देखते हैं, रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। वेरी सो सो गाइस लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। पाकिस्तान रात भर सो नहीं पा रहा, लेकिन अब तो वहां के दिन भी जगने लायक नहीं बचे हैं। ऐसी हालत भारत ने करके छोड़ दी है। हालांकि पाकिस्तान में अभी जो हो रहा है वो ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट है या नहीं, अभी ये क्लियर नहीं है। लेकिन बॉस, पाकिस्तान में एक के बाद एक धमाके दिन की रोशनी में होते जा रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान में फिर अटैक हो गया है। आज आपको खबरें बताऊंगा पाकिस्तान कैसे जो है वो लहूलुहान हो रखा है। बड़े बड़े शहर पाकिस्तान के अंदर में एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। बलोच आर्मी ने कैसे पाकिस्तान को कूच रखा है। पाकिस्तान ने कल रात कैसे अपनी बेइज्जती खुद कराई है। भारत ने फिर कल रात भी कैसे पाकिस्तान को ठोका है। आज आपको इस वीडियो में यह भी बताऊंगा और साथ में यह भी बताऊंगा कि क्या ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। आपको याद होगा, मैंने आपसे यहां वीडियो में भी और पाठशाला में भी कहा था कि पिक्चर अभी बाकी है। और मैं गर्व से कह सकता हूं कि अभी तक जितनी खबरें मैंने आपको दी हैं सारी एनालिसिस सटीक साबित हुई है और इसीलिए देश हित में आप तक सारी खबरें लगातार पहुंचा रहा हूं। क्या आपको भी लगता है ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और जारी रहना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद धमाकों की आवाज से पूरा पाकिस्तान गूंज रहा है। लाहौर में 3 ब्लास्ट की खबर है। 3 ब्लास्ट, एक दो नहीं, 3 ब्लास्ट हुए हैं लाहौर के अंदर। और यह तब हुआ है बॉस, जब आप ध्यान रखिए कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान अलर्ट पर है कहा जा रहा है। और सिर्फ लाहौर नहीं, इसके बाद कराची में धमाके की खबर। मतलब पाकिस्तान जब तक ये समझ पा रहा है कि कहां क्या हो रहा है, तब तक वहां धमाके हो जा रहे हैं। पूरा पाकिस्तान हिला हुआ है। और आप सोचिए, ये तब हो रहा है जब पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। वहां के लोग कह रहे हैं कि अरे हमने ये कर रखा है, वो कर रखा है। भारत ने पूरा एयर डिफेंस सिस्टम चीरते हुए वहां पर 24 मिसाइल प्रिसीजन के साथ दाग दिए थे 7 तारीख की रात को। और अब वहां दिन दहाड़े अटैक हो रहा है, दिन दहाड़े धमाके हो रहे हैं। भारत ने किया नहीं किया अभी क्लियर नहीं है, लेकिन जो धमाके हो रहे हैं वो इतनी सुरक्षा व्यवस्था पाकिस्तान में होने के बावजूद हो रहे हैं। ये बड़ी खबर, कराची में भी धमाका हुआ है। और जो DGISPR है उसका ये कहना है, पाकिस्तान खुद मान रहा है कि 9 जगह पर अटैक हुए हैं। लाहौर में, अटोक में, गुजरावाला में, चकवाल में, रावलपिंडी में, बहावलपुर में, मियानो में, चोर में और कराची के पास। यानी आज भी पाकिस्तान में एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। ये खुद पाकिस्तान मान रहा है। और अभी जब आपको खबर बता रहा हूं, एक और ड्रोन अटैक की खबर आ रही है लाहौर के वॉल्टन एरिया के पास, जहां पर बहुत जबरदस्त गन फायर और एक्सप्लोजन सुने गए हैं। यानी पाकिस्तान के अंदर अब कोहराम मचा हुआ है। और आपको याद होगा, मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान पर इधर से भारत तो अटैक करेगा ही, लेकिन अंदर भी बहुत कुछ होना है, जिसके बारे में जो समझदार लोग हैं वो समझ जाएंगे कि क्या होगा और कैसे होगा। मैंने आपको इशारा दिया था। और अब पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है, क्या बलोच आर्मी ये कर रही है? बड़ा प्रश्न। क्या भारत ने ये किया है? बड़ा प्रश्न। ड्रोन अटैक हो रहे हैं। पाकिस्तान दावा कर रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये जो अटैक हो रहे हैं एक के बाद एक, लाहौर, कराची, मतलब आप सोचिए पाकिस्तान के दिल पर अटैक हो रहा है और अंदर घुसकर इस तरह से अटैक हो रहा है। और वो ड्रोन अटैक है, ये पाकिस्तान दावा कर रहा है। तो पाकिस्तान में इस वक्त भयंकर तूफान आ रखा है। मैं आपको लाहौर धमाके की तस्वीर दिखाता हूं। ये देखिए, वो जो आप धुएं का गुबार उठता हुआ देख रहे हैं, ये लाहौर जो ब्लास्ट हुआ है उसके बाद की तस्वीर बताई जा रही है कि वहां पर धुएं का गुबार उठा है और वहां पर एक के बाद एक 3 ब्लास्ट लाहौर के अंदर हुए हैं। उसमें भी बड़ी बात आपको बताऊं कि लाहौर में जो ब्लास्ट हुए हैं, कराची में जो ब्लास्ट हुए हैं, कराची में शराफी गोथ के पास विस्फोट की आवाज सुनी गई और SSP मालिर ने इसकी पुष्टि कर दी है। लाहौर में जो धमाका हुआ है वो उनके एयरपोर्ट के पास हुआ है। आप सोचिए एयरपोर्ट के पास कितनी सुरक्षा रहती है और लाहौर में एयरपोर्ट के पास धमाका हो रहा है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, क्योंकि भाई कहीं और सीमा विमा पे हो, आसपास कहीं हो तो समझ में आता है। एयरपोर्ट के पास सर्विलांस इतना ज्यादा होता है, वहां अगर ड्रोन अटैक हो जा रहा है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। और पाकिस्तान अलबलाया हुआ है।
उसको समझ में नहीं आ रहा कहां से बम फट रहा है, क्या हो रहा है। ये इस वक्त पाकिस्तान की हालत हो रखी है। और ये सिर्फ अभी नहीं हो रखी, कल रात पाकिस्तान बाप बाप कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान में कल रात भी सायरन पे सायरन बज रहे थे। वहां पर कल रात भी जो है वो मिसाइलें देखी गई हैं। आपको सियालकोट की तस्वीर दिखाता हूं, देखिए जरा। रात में वहां मिसाइलें दिखी हैं और सायरन की आवाज सुनाई दी है पाकिस्तान में। ये इस वक्त पाकिस्तान में हो रखा है, पाकिस्तान की हालत हो रखी है। इतना ही नहीं, एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये तस्वीर थी कि पाकिस्तान में सियालकोट में कैसे कल रात भर इमरजेंसी जैसे हालात थे और सायरन की गूंज में पाकिस्तानी सो नहीं पा रहे थे। उसकी तस्वीर आपको दिखा रहा था। लेकिन पाकिस्तान को चौतरफा हमला झेलना पड़ रहा है। बलोच ने क्या किया है वो भी देखिए, और उसके बाद दिखाऊंगा कि पाकिस्तान ने कल रात क्या करने की कोशिश की थी और भारत ने दो चमाट उल्टे उल्टे हाथ के लगाए। लेकिन पहले बलोच आर्मी ने भी पाकिस्तान को कैसे जख्म दिया है वो देखिए जरा उसकी तस्वीर, कैसे उन्होंने धमाका किया है। ये उसकी तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये देखिए पाकिस्तानी सेना की गाड़ी जा रही है और अचानक वहां पर ब्लास्ट हो जाता है। आप देख रहे हैं कितना जबरदस्त ये ब्लास्ट है। और इसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के 9 सैनिक जो हैं वो मर गए हैं। ये तस्वीर एक बार गौर से देखिए। यानी पाकिस्तान इस वक्त सैंडविच बना हुआ है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान की हालत खराब है। वहां पर किधर से कब धमाका हो जाए। और आप सोचिए लाहौर कराची में धमाका हो रहा है, वहां बलूचिस्तान में बलोच आर्मी ठोक रही है। क्या ही चल रहा है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के टुकड़े होना ऐसा लग रहा है कि अब लिखा जा चुका है बॉस, उसको रोकना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे कि पाकिस्तान पैनिक में क्या कर रहा है, उसने कल रात भारत पर अटैक करने का प्रयास किया, आपको पता है, और उसने भारत पर मिसाइलें दागी। लेकिन पाकिस्तान की जैसी दो कौड़ी की व्यवस्था है कि वहां पर भारतीय मिसाइलें पकड़ी नहीं गई और भारत ने अपना काम कर दिया, वैसी भारत की हालत नहीं है। भारत में पाकिस्तान ने 2 मिसाइलें दागी थी, दोनों चाइनीज मिसाइल थी। पंजाब के मजीठा में सेना ने ढेर कर दिया इनको और वहां पर इनकी बड़ी बेइज्जती हुई है। आप देखिए उसके जो मलबे हैं वो गिरे हुए हैं। और भारत ने यह बता दिया कि एयर सर्विलांस कैसे होता है। पाकिस्तान सोचिए अलर्ट पे था, 2 कौड़ी का चाइना का उसने माल लगा रखा था कि कोई घुस ना पाए, और उसके बावजूद भारत ने 9 ठिकाने बर्बाद किए और पाकिस्तान का एक मिसाइल जो है वो अंदर नहीं घुस पाया। आप इससे समझ सकते हैं कि भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया था वो कितनी बड़ी बात है। पाकिस्तान तो अब इस लेवल पर आ गया है कि कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने गोल्डन टेंपल को निशाना बनाने का प्रयास किया था, लेकिन भारत ने उसके पहले ही जो वहां पर हथियार हैं, पाकिस्तान की मिसाइलें हैं, उन्हें गिरा दिया। आपको एक बार उन मिसाइलों की तस्वीर भी दिखाता हूं जो कल रात में आई है सामने। ये देखिए, इसमें आपको तस्वीर दिखेगी। ये देखिए किस तरह से यहां पर आप देखिए अचानक से आपको रोशनी दिखती है। ये मिसाइल आ रही थी और भारत ने उसको इंटरसेप्ट किया है और रास्ते में ही खत्म कर दिया है। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं जिसे लोगों ने बनाया कि किस तरह से, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये रात में लोगों ने तस्वीर बनाई है कि कैसे मिसाइल पाकिस्तान से आ रही थी और उसे भारत ने जो है वो खत्म कर दिया, उसे ध्वस्त कर दिया। इसके पहले भारत ने पाकिस्तान का JF-17 गिरा दिया था जो उसने चाइना से लिया हुआ था। तो पाकिस्तान की फिर घनघोर बेइज्जती हुई। और मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान पहले ही पिटा हुआ है, वो ये तमाशा कर रहा है कि भाई हमने ये राफेल गिरा दिया, वो राफेल गिरा दिया, कोई कह रहा है 2 गिरा दिया, कोई रक्षा मंत्री कहता है 5 गिरा दिया। उनका रक्षा मंत्री कल फिर बेइज्जत हुआ। CNN पे गया था इंटरव्यू देने, ख्वाजा आसिफ। वहां पूछा गया कि आप कह रहे हैं इंडिया का 5 राफेल गिरा दिया है, उसके सबूत कहां है? तो कह रहा है सोशल मीडिया पे मैंने देखा है। अरे तुम रक्षा मंत्री हो भाई, तुम सोशल मीडिया पे देख के जो है दावा कर रहे हो कि राफेल गिरा दिया। तुम्हारा प्रधानमंत्री संसद में जो है हंगामा कर रहा है कि हमने भारत के राफेल गिरा दिए, गजब कर दिया। और तुम कह रहे हो हमने सोशल मीडिया पे वीडियो देखा। सोशल मीडिया के सारे वीडियो तो नकली और फर्जी निकले हैं, तो तुमने कैसे गिरा दिया? और मैं ये कह रहा हूं कि तुमने 5 राफेल गिराए, कोई तो राफेल तुम्हारे एरिया में गिरा होगा, और तुम्हारे एरिया में गिरा तो फुटेज कहां है? भाई भारत ने ठोका, उसके फुटेज तो पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। तुमने राफेल गिराया, उसका फुटेज कहां है? कहां है फुटेज? और इतना तुमने चाइनीज सिस्टम लगा रखा था। भारत के 24 मिसाइल, वहां का प्रधानमंत्री तो कह रहा है कि 80 विमान आए थे, 80 विमान भारत के आए थे। कहां है जो गिरे? वो कहां है जो मिसाइलें दागी? वो तुम रोक क्यों नहीं पाए? ये पब्लिक को वहां पूछना चाहिए।
लेकिन ये ऐसा छिछोरा देश है कि ये 65 का युद्ध हारता है, कहता है हम जीते हैं। 71 में इनके सैनिक जो हैं वो घुटनों पर थे, उनको हमने घुटने पे बैठा रखा था, पतलूनें उतार के टांग दी थी और बांग्लादेश बना दिया। फिर भी ये मतलब छिछोरा देश दावा करता है कि हमने 1971 का युद्ध जीता है, 99 कहता है कि हमने जीता है। और अब कह रहा है कि भाई वहां पे जो आप देख रहे हैं तबाही, वो तबाही भूल जाइए, हमने इनके 5 राफेल गिरा दिए। सबूत नहीं है, कोई भी फर्जी वीडियो आप मान लीजिए सोशल मीडिया पर और कहिए कि हमने गिराया। पब्लिक कैसी है भाई? पब्लिक कैसी है जो हर बार इस झूठ को वो बर्दाश्त कर लेते हैं? और आप भारत की ताकत देखिए कि 2 मिसाइल भेजी पाकिस्तान ने, वो भी नहीं फोड़ पाया। ये है भारत की ताकत, अपने डिफेंस में भी और अटैक के मामले में भी। और इसलिए मैं आपको बता दूं कि क्या ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। 2-3 बड़ी वजह इसके लिए आपको बता रहा हूं। एक तो 10 मई तक 21 एयरपोर्ट भारत ने बंद कर दिए हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यह फैसला भारत ने लिया है, यानी इसका यह बड़ा संकेत है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। दूसरा बड़ा संकेत, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आप गौर कीजिए, 6 मई के बाद कोई ट्वीट नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इतना बड़ा ऑपरेशन सेना ने किया है, वो चाहते, और हर बार जो जिस तरह से वो हौसला बढ़ाते हैं, वो ये कर सकते थे कि वो ट्वीट करते, लेकिन प्रधानमंत्री ने अभी तक 6 मई के बाद जब से ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है, कोई ट्वीट अपने ट्विटर अकाउंट पे नहीं किया है। क्या यह संकेत है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर बाकी है और प्रधानमंत्री तभी ट्वीट करेंगे जब यह पूरा ऑपरेशन जो है वो खत्म होगा और आतंकी और उसके आका मिट्टी में मिला दिए जाएंगे? यह बड़ा प्रश्न है। क्योंकि अगर आप देखेंगे जिस तरह की तस्वीरें अब आ रही हैं पाकिस्तान से, आप ये बर्बादी की तस्वीरें देखिए, पाकिस्तान किस तरह से बर्बाद हुआ है। मतलब बड़ी-बड़ी, मोटी-मोटी दीवारों वाली इमारतें जो हैं, वो ध्वस्त कर दी। आप देखिए कितना मोटा पिलर है, ये वहां पर गिरा हुआ है। हर तरफ पाकिस्तान में तबाही के निशान जो हैं वो दिख रहे हैं। और जैसे-जैसे सूरज की रोशनी आती है, पाकिस्तान बेनकाब होता है और भारत का जो शौर्य है, हमारे सैनिकों का जो शौर्य है, वो दुनिया देख रही है। तस्वीरें देखिए आप, कैसे मरकज में से कज हटा दिया और सिर्फ मर-मर छोड़ दिया है। ये भारत ने पाकिस्तान के साथ करके छोड़ा है। और पाकिस्तान में बगावत का आलम यह है कि अब तो वहां लोग कहने लगे हैं कि पाकिस्तान जो खून से नहा रहा है, उसके पीछे असीम मुनीर, जो पाकिस्तान का चीफ है, असीम मुनीर आर्मी का, उसका ईगो जो है वो बड़ी वजह है। कल इन्होंने कहा था कि भारत रुक जाए तो हम भी रुक जाएंगे। रात में इन्होंने धोखे से 2 मिसाइलें दागी, अपने आप को, अपने लोगों को बताने के लिए कि देखो हमने भी कुछ किया है। 2 लपाड़ कान के नीचे भारत ने दिए, दोनों मिसाइलें फोड़ दी। मतलब पहले परसों बेइज्जती हुई, फिर कल रात बेइज्जती हुई, अब लाहौर से लेकर कराची से लेकर हर जगह ब्लास्ट की खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान तबाही की तरफ आगे बढ़ रहा है। बलूचिस्तान के लोग, बलूच आर्मी मार रही है, सो अलग। आपको क्या लगता है पाकिस्तान बचेगा या नहीं? और ऑपरेशन सिंदूर क्या अभी भी चल रहा है? आपकी इन खबरों पर राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। जी, पाकिस्तान के तजिया निगार मलक सकलैन इकबाल जी। वड्डी लाइट लेकर खैर एनीवेज जी, वो जोक्स आर अपार्ट, लेकिन यह सिचुएशन दोनों तरफ अतराफ जो है वो बहुत मुश्किल हुई पड़ी है। और नो डाउट जो जंग कर रहा होता है और जो जंग सह रहा होता है, दोनों के ऊपर मुश्किल होती है। इंडिया भी इस वक्त जैसे एयरपोर्ट क्लोज कर दिए और बहुत सारी खबरें। रात मैंने वीडियो देखी, जो गुरुद्वारा है, गोल्डन टेम्पल है, वहाँ पे लाइटिंग किस तरह ऑफ हो रही थी, कभी ऑफ नहीं हुई वहाँ पे इन नाइट टाइम, मतलब कभी ऑफ नहीं हुई, वो रोशन रहता है। और लेकिन लाइटें जिस तरह ऑफ हुई हैं, वो शॉकिंग था मेरे लिए, क्योंकि भाई उन्होंने भी अलर्ट रहना है और आगे भी पाकिस्तान के ऊपर हमले हो रहे हैं। और जिस तरह ड्रोन के साथ वो हमले हुए, कल जब हम वीडियो क्रिएट करके घर पे मैं गया हूँ, तो एडिटिंग के टाइम में बैठा हुआ था, तो घर वाले आए हैं कि अभी ड्रोन गिरे हैं और ये और वो। सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है, लोग डरे हुए हैं, नो डाउट, इस पर कोई शक नहीं। जंग का माहौल होता है और सिविलियंस जो हैं खासकर उनको होता है। लेकिन जो बॉर्डर पे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी प्रॉपर वे से करें या इस मसले को रिजॉल्व करें, तो तभी ये चीज़ें जो है कंट्रोल हो सकती हैं। आम आवाम जो है अब क्या करे, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि वो जनाब दिहाड़ीदार लोग हैं, डेली बेसिस पे काम करते हैं, वो अगर नहीं करेंगे तो उनका खाना पीना और वो चीज़ें जो हैं किस तरह चलेंगी। एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो मैंने देखी, वहाँ पे आई डोंट नो वो चैनल कौन-सा था, पाकिस्तानी कोई चैनल था, उसके ऊपर शॉर्ट चल रहा था। एक बुढ़िया थी, मतलब उधेड़ उम्र की,
ऑलमोस्ट होगी 90 के करीब होगी ऑलमोस्ट। तो वो कह रही थी जंग इन्होंने देखी नहीं है, ठीक है? अल्लाह ना करे जंग लगे, ठीक है? और रोको इसको और ये और वो। तो रोटी के लिए मतलब लोग तरस गए थे। वो अपनी कहानी जो है वो बयान करी और उसके अल्फाज से पता चलता है भाई ये जंग जो है कितनी खतरनाक है। अभी इस चीज़ को कंट्रोल करने की बजाय, रोकने की बजाय वो ड्रोन्स जो हैं वो गिराए गए या खुद गिरे हैं, ये भी पता नहीं है। अब कह रहा है पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है इधर के गिराए गए हैं। इंडियन कुछ मीडिया गिरे के हैं ना, कुछ हैं? गिराए गए हैं, कुछ गिरे कुछ हैं। गिरे। इंडियन मीडिया के थ्रू कह रहे हैं कि खुद खुद हमने गिराए हैं और पहले मुझे लग रहा था ये सर्वेलेंस के लिए है सिंपल। लेकिन नाउ ऑन मतलब अभी कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है उसके थ्रू पता चला है कि भाई इसमें मैंने आपको कल बताया नहीं था मवाद सारी भी है बात? इसमें। तो तो ये आप नहीं मान रहे पता थे, नहीं मैंने कि कहा मवाद है उसमें। तो ये कितनी एबिलिटी है अगर इसमें। ऊपर भी इसको मार देते हैं तब भी नीचे गिरते-गिरते उसने तबाही लेनी है। ये अपने आप को गिराता है, खुद गिराकर हाँ। और उसके बाद अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है। तो ये चीज़ और हम लोग जो हैं वो मैप के ऊपर एक चीज़ कर रहे थे, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। बॉर्डर लाइन से लेकर जहाँ हमला हुआ और वो कितना डिस्टेंस जो है वो बनता है। हमारा नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर नहीं है चकवाल जो है। तो वहाँ इधर साथ भी एक ड्रोन गिरा है तकरीबन 40 किलोमीटर हमसे दूर। हाँ, तो मतलब इतनी दूर वो कैसे आए तो वो डिस्टेंस जो है एक बंदा विंगे कर में। रहा था। हाँ, तो बिल्कुल। वो कह रहा था कि रोड बाय रोड इतना है और अगर एयर आए मतलब हवा के थ्रू और शॉर्टकट होता है ज़ाहिर-सी बात है। तो वो कितना होगा 160 का उन्होंने वाया जो है किलोमीटर का वो बताया कि इतने वाया से वो 200 मतलब से 250 किलोमीटर तक ऑपरेट उसकी करते हैं अपनी ना। रेंज है ना लेकिन ये वाया नहीं, जो है इतना ऑपरेट मैंने कहा है, ऑपरेटर ऑपरेटर जो बैठा होता है, ऑपरेट कर रहा ऑपरेट कर होता है, सकता है। इसमें कोई शक नहीं तो है। वो ज़ाहिर है बॉर्डर के करीब से ही निकले हैं ना। लेकिन वो अब उसके अलावा हमने सुना था कि यार अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तो वो खुद ही गिरेंगे, ठीक है? क्योंकि वो उनके कंट्रोल से निकल जाएँगे तो उसके बाद उन्होंने खुद गिरना है। और 6 घंटे का उनका फ्लाइट टाइम है। ये सारी डिटेल बता रहे थे कि यार किस तरह अवाम को पता होना चाहिए था और जब मुझे पता चला कि लाहौर के ऊपर भी हमला हो गया, 3-4 जगह और हैं उधर भी हमला हो गया, मैंने कहा यार ये क्या चल रहा है? मतलब अभी एक और हमला और फिर उसके बाद मैंने वो न्यूज़ लगाई और सारा मुझे पता चला कि ड्रोन जो हैं वो कब से सर्वेलेंस कर रहे थे और वो जो हैं वो गिरे हैं, उनके थ्रू जो है ब्लास्ट हुआ। स्टेडियम का बताया गया मैंने वीडियो फुटेज जो है अंदर वाली वीडियो जो है वो भी देखी और इससे ये है कि ये कह लें कि अगर आप वहाँ पे मौजूद हैं जहाँ पे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे गिरता है तो ये होगा कि खिड़कियाँ जो है वो टूट जाएँगी और जो अंदर बंदे हैं वो मर जाएँगे, ठीक है? और बाहर जो है बिल्डिंग को नुकसान नहीं होगा, वहाँ पे गिरा है, वहाँ के जो विंडशील्ड हैं वो टूट गए हैं। उसके और थोड़ा बहुत अंदर वो नुकसान उन्होंने अंदर से भी दिखाया है और दरारें पड़ गई हैं। मतलब अंदर अगर कोई बंदे होते, उस वक़्त मौजूद होते, तो उनकी मृत्यु जो है वो निश्चित ही कन्फ़र्म था, उन्होंने मर जाना था। लेकिन ये जिस तरह का वीडियो विज़ुअल में बताया गया है कि गिरता है और उसके बाद बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, तो वो नहीं था। इस चीज़ से मुझे कन्फ्यूज़न हो रही थी कि इसमें मेरे ख़्याल में वो खुद ब्लास्ट हुआ है, उसमें वो मवाद मौजूद नहीं था। और जितना आप उसके ऊपर लगाना चाहें वो लग सकता है और एक ख़ास वेट है उतने वेट के हिसाब से एक्सप्लोज़िव जो है वो लेके जा सकता है, वहाँ पे ब्लास्ट कर सकता है, लेकिन उसके साथ नहीं था। और जो खेतों में गिरा हुआ था वो लोगों ने उठाया और ऑलमोस्ट वो कंप्लीट था, उसका एक साइड विंग जो है वो टूटा हुआ था और वो लोगों ने उठाया तो एक पागल कह रहा था अभी भी रेड लाइट जल रही है, तो वो ब्लास्ट कर सकता था और पास खड़े होके उसे देख रहे थे। तो ये सिचुएशन है अवाम की। अवाम को तो एक नॉलेज भी नहीं है कि यार क्या करना है इस वक़्त सिचुएशन कैसी चल रही है। बस वो एक ही धुन में है कि जंग हो रही है जी, हमें खुशी है जी जंग हो रही है। सिचुएशन आप लोगों के भी सामने है, हम मैंने लोग भी एक जानते हैं। छोटा-सा बच्चा देखा, उसकी वीडियो, वो अपनी ना एक तंगारी में जो है ट्रे में रख के वो सारे पार्ट लेके जा रहा था। ये कहता है इसने क्या करना है ये वो, मैंने कहा पतीसा खाएगा बेच के। तो बिल्कुल। मतलब छोटे बच्चे उनको बताया ही नहीं जा रहा कि उसके पास नहीं जाना यार, कोई नुकसान बड़ा हो सकता है। भाई यहाँ पे एयरपोर्ट पे एक वीडियो जो है वायरल हो गई और उस बंदे ने पेशावर में उसने माज़रत कर ली। अब वो वहाँ पे एयरपोर्ट पे वेट कर रहा था और उसने कहा कि दूसरा दोस्त आके उसने मीम जैसे टिकटॉक बनाते हैं ये कुछ, हुँ। उसने कहा जी लेट हो गए हैं ये तो फ्लाइट नहीं आ रही तो यहाँ से निकलते हैं ये ना हो यहाँ पे बम गिर जाए। हुँ। तो वो वीडियो जो है इंडियन मीडिया ने उठा ली और वो वीडियो जो है वायरल होगी वहाँ पे और यहाँ पे उस बंदे को माफ़ी माँगनी पड़ी पाकिस्तान में।
उन्होंने कहा मैं तो मजाक में एक शुगर मेले में एक टिकटॉक और ये वीडियो सोशल मीडिया के लिए बनाई भाई थी इसीलिए तो हम भी जो है वो नाप तोल के बोलते हैं भाई, अगर हम तंगारी कुछ वाला भी तुमने कहा इन्होंने नहीं नहीं वो मैंने वीडियो देखी असल थी, में मैंने पता क्या थोड़ी कर बात रहा है, हूँ। वो मेन एक जगह है, मेन प्लेस का क्लिप जो है ना वो आप वायरल नहीं कर सकते क्योंकि एयरपोर्ट है ना। भाई तो वो क्लिप आते हैं ना आजकल तो आ रहे हैं ना, तो फिर हाँ हर तरफ और भगदड़ नहीं, मची हुई अगर है। हम भी यहाँ पे कह देंगे जी इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया, वही चीज अगर वो न्यूज वाले जो है उठा के अपने चैनल पे लगा दे और कहें जी देखे पाकिस्तानी मान रहे हैं कितनी तबाही हो गई है, ओ भाई हमें बच दे, हमने यहाँ पे ही रहना है। क्योंकि पहले भी हमारी कई वीडियो जो हैं वो ली गई हैं और जी न्यूज पे भी चली हैं, और वो थी धार्मिक प्रेमानंद प्रेमानंद महाराज जो है ना महाराज जी के उनके बारे बारे में में। जो हमने कहा था वो चली थी। खैर उनका इतना मसला नहीं है, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि अगर यही वीडियो उठा के फिर जो है वो लगा दी जाएंगी सिचुएशन तो कॉम्प्लिकेटेड हमारे लिए जो है मुश्किल हो जाएगी, इसलिए हमें सोच समझ के नाप तोल के बोलना पड़ता है। लेकिन हम जो है वो यही कहेंगे कि जो ड्रोन आए हैं वो वाकई आए हैं, ये तो सबको पता है, इसमें कोई शक भी नहीं है। 25 से ज्यादा जो है वो गिराए गए हैं या गिरे हैं जैसे भी है। मैं कल इनसे भी कह रहा था, मैंने कहा जब एक दफा ड्रोन निकल जाए ना ये वाला, उसके बाद सिर्फ उसने इन्फॉर्मेशन लेनी होती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसके बाद जो है उसने गिरना ही होता है और टारगेट पे ही जाके गिरना होता है, या वैसे गिरना होता है, या उसको तबाह करना होता है, वो वापस नहीं जाता। तो वही हुआ कि 6 घंटे इन्होंने भी तस्दीक की है बाद में शायद, तो 6 घंटे उड़ता है, उसके बाद जो है वो गिरते ही गिरता है और उसने नहीं मतलब और फ्लाई करना होता। तो ये चीज़ है, ऑपरेटर जो होता है 200-250 किलोमीटर दूर बैठा होता है, तो बॉर्डर के नज़दीक जहाँ-जहाँ पे भी 200-250 किलोमीटर वाले एरिया होंगे, लेकिन उन पे जो है वो इफ़ेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। और ड्रोन भेजने का जो सबसे मेन मकसद जो मुझे, मैं ना अपने हिसाब से भी भाई तज्ज़िया लगाता हूँ, तो क्योंकि एडी टू इंटेलिजेंस। अच्छा वो तो है ही ना। तो बहरहाल ये है कि मैं जो अंदाज़े वैसे भी सुने होते हैं ना भाई, आगे पीछे न्यूज़ सुनी होती है। ये नहीं कि खाली पाकिस्तानी मीडिया देख लेना और उससे जो है अंदाज़े लगा लेना। इंटरनेशनल मीडिया, दूसरा इंडियन मीडिया, सारे किस्म का मैं देखता हूँ। तो उससे जो है वो मुझे जो लगा है कि वो यही है कि इंडिया जो ये इज़राइल बेस्ड जो ड्रोन थे, तो वो भेजे गए हैं और उनका मकसद यही था कि उनको भेजा जाएगा और एक तो जो है लोकेशन और टारगेट जो है वो सेट किए जाएँ, और दूसरा ये है कि पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम जो है वो कहाँ-कहाँ पे लोकेटेड है, टेस्ट आउट। उस चीज़ को भी टेस्ट आउट, क्योंकि अगर पाकिस्तान अगर डिफेंस जो है वो एक्टिव करके अपना उससे मिसाइल मारेगा, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुँच जाएगी। ये इज़राइली जो बेस्ड जो ड्रोन है उनकी ये ख़ासियत है और ये तो आप सबको डिटेक्ट पता करते है। हैं। तो हाँ, वो वो लोकेशन। डिफेंस का जो एरिया है ना, वो पता चल जाएगा इंडिया को। डिटेक्ट करते इसलिए जो है वो पहला एक डिफेंस सिस्टम मेरे ख़्याल में मारा, एक डिफेंस के ज़रिए मिसाइल से गिराया गया। लेकिन मुझे लगता है कि उसके बाद शायद हो सकता है कि वो तबाह किया गया हो वो डिफेंस वाला एरिया, या क्योंकि सिर्फ उन्होंने नोट डाउन कर दिया। पाकिस्तानी अभी तक जो है वो मान नहीं रहे कि उनका डिफेंस सिस्टम उड़ा है। हुँ, लेकिन इंडियन मीडिया पे यही है कि डिफेंस सिस्टम हमने उड़ा दिया लाहौर में। हुँ। तो बहरहाल ये कितनी सच्चाई है ये तो वक़्त बताएगा। अभी हम भी ये कन्फर्म नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तानी ऑफ़िशियली तौर पे नहीं मान रहे। तो हम मान जाए यहाँ पे तो हमारी वीडियो चल पड़े, वही मैं पहले वाली बात करूँगा कि हमारी वीडियो चल पड़े कि ये देखें जी पाकिस्तानी मान रहे हैं कि डिफेंस सिस्टम हमें हमने तो उड़ा कोई दिया। पता नहीं। हमें उड़ा देंगे भाई। तो सोशल मीडिया के सूत्रों के बिल्कुल, थ्रू तो हम बता रहे हैं। इसलिए जो है वो बाद में जो है वो पाकिस्तान ने वो डिफेंस सिस्टम रोक के जो है वो गन फायर से जो है वो गिराए गए हैं या जैम करके जो है वो गिराए गए हैं कुछ जो जितने भी थे। वो जो गन फायर की ये सुशांत सिन्हा सर भी बोल रहे थे कि गन फायर की जो है आवाज़ें आ रही थी, वो यही था कि वो ड्रोन को मार रहे थे। तो हुँ। इस वजह से जो है वो गन फायर और दूसरा यूज़ किया गया जैमर, उसके ज़रिए गिराए गए हैं। तो लेकिन ये सिर्फ़ एक इन्फॉर्मेशन, एक खौफ़-ओ-हिरास फैलाने के लिए जो है वो ये ड्रोन भेजे गए हैं, ये कोई टारगेट करके के नहीं भेजे गए। ये सिर्फ़ एक बताया गया है कि हम ये भी कर सकते हैं पाकिस्तान वालों को। हुँ। तो वार्निंग किस्म की समझ लें दे दी गई, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए समझ लें। तो बहरहाल ये ड्रोन तो आए हैं और तबाही भी हुई है, जहाँ-जहाँ गिरे हैं या गिराए गए हैं वहाँ पे तबाही हुई है। ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे तबाही नहीं हुई, बेशक थोड़े पैमाने पे हुई हो, लेकिन तबाही तो हुई है। और लोगों में जो है वो खौफ भी है कि अभी यहाँ से ड्रोन ना आ जाए, यहाँ से ड्रोन ना आ जाए। वो तो तो जहाँ-जहाँ पे गिरे हैं ना, वहाँ-वहाँ जिन्होंने लोगों ने देखा है ड्रोन गिरते हुए भाई, उनको पता है कि धमाका कैसे हुआ है, क्या आवाज़ें आ रही थी। तो उनमें खौफ़-ओ-राज़ ज़्यादा है, जिन लोगों ने देख लिया है। जिन्होंने नहीं देखा वो तो मीम बनाएँगे, वो तो हुँ। मज़ाक उड़ाएँगे कि ओहो जी, ओ ड्रोन आ गया, ओहो जी ड्रोन आ गया। तो अजीब है वो तो सिचुएशन। मतलब ऐसे ही करेंगे। लेकिन ये है कि इंडिया में जो मिसाइल दागे गए हैं, वो पाकिस्तानी ऑफ़िशियली भी अभी तक नहीं मान रहे कि हमने नहीं दागे।
तो हम उसको भी कन्फर्म नहीं कर सकते। लेकिन इंडियन मीडिया जो है वो कह रहा है, वो क्लेम कर रहा है। मैंने तो यहाँ तक भी देखा था कि इंडियन मीडिया तो ये भी क्लेम कर रहा था कि हमने 2 जो है पायलट भी पकड़ लिए हैं हाँ। पाकिस्तान के। लेकिन अभी तक उसकी कोई ऑथेंटिक जो है रिपोर्ट मेरे नहीं ख्याल कि कोई आई हो, या ना सुशांत सिन्हा सर ने दी है, ना किसी और ने दी है, जो हम जिनको सुनते हैं। तो उन्होंने अभी तक ये ऑथेंटिक कोई वैसे रिपोर्ट नहीं फेक ही दी। तो हाँ वो ज़ी न्यूज़ पे भी चल रहा था और दूसरी पे भी चल रहा था, और उसके अलावा कुछ ये कह रहे थे न्यूज़ चैनल वाले, पाकिस्तान में घुस गए हैं जी हम, और कराची में भी घुस गए हैं, यहाँ पे भी घुस गए हैं। वो भी मतलब कि यार एक तो हाँ टीआरपी चाहिए ये न्यूज़ चैनल को, या पाकिस्तान का हो या इंडिया का हो। भाई सही बात पाकिस्तान में भी ऐसे ही मिर्चे मसाले लगा के दिखा रहे हैं। पाकिस्तान में भी रात से सोशल मीडिया पे एक वायरल है ना, वो एक पायलट इन्होंने भी पकड़ा है जी कि ये है जी वो राफेल का पायलट। नहीं, नहीं, कोई नहीं। हाँ, वही ना, मैं वही वो तो कह पड़ा रहा हूँ, कोई पकड़ा-शकड़ा नहीं है। यहाँ पे भी मिर्च मसाले लगा रहे हैं, और हम जो है वो लोग कन्फ्यूज़ हैं। क्यों? क्योंकि हम इंडियन मीडिया देखते हैं तो सारा कुछ उल्टा होता है। पाकिस्तानी मीडिया देखते हैं उससे उल्टा होता है। तो ऑथेंटिक जो है वो न्यूज़ कोई भी अभी तक सही से नहीं दे रहा, और ऑथेंटिक न्यूज़ आएगी तो हम उस पे रिएक्ट भी करेंगे। और ये अगर मिसाइल पाकिस्तान ने दागे हैं तो मैं कहूँगा कि फिर इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है भाई वो मजबूत है। अगर हाँ, पाकिस्तान ने दागे हैं। अगर पाकिस्तान क्लेम ही नहीं कर रहा कि हमने दागे नहीं है, और लेकिन यार मुझे यकीन नहीं आता कि पाकिस्तान गोल्डन टेम्पल पे जो है वो अटैक करेगा, गोल्डन टेम्पल में मारेगा। मैं अपने दिल की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान गोल्डन टेम्पल पे कभी भी नहीं ये ऐसा हरकत करेगा। क्यों? क्योंकि जो खालिस्तानी है, सबको पता है, वो एक किस्म का पाकिस्तान के लिए जो है वो उन्होंने आवाज़ भी उठाई अभी। उनका बयान भी आया था, क्या नाम था उसका? गुरपतवंत सिंह जो है, हाँ, उसका भी। तो पाकिस्तान ऐसा करके जो है वो उनको अपने खिलाफ नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता कि ये पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल के लिए किया होगा। तो लेकिन ये है कि भाई जंग है, जंग में कुछ भी चलता रहता है फिर। तो लेकिन फिर भी ये एक अपना एक मेरा जो नज़रिया है, मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि गोल्डन टेम्पल पे हमला करेगा। और लेकिन अभी ऑफ़िशियली तौर पे माना भी नहीं जा रहा। अभी जो है वो ड्रोन का भी पहले ऑफ़िशियली तौर पे इंडिया में नहीं माना जा रहा था, लेकिन बाद में मीडिया ने जो कहा कि हमने किया है, हमने कहा, लेकिन ऑफ़िशियली तौर पे अभी भी जो है वो मेरे ख़्याल में नहीं, उन्होंने माना है। सेक्रेटरी जो जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो कर्नल जो सोफिया कुरैशी हैं, वो हाँ, भी, और दूसरी जो हैं महिला जो है, उन्होंने भी कहा था कि हमने जो है वो अभी जारी है, और ऑपरेशन सिंदूर जो है उसमें ड्रोन भेजे गए हैं। ये उन्होंने मेरे ख़्याल में सेक्रेटरी की मैं सुन रहा था, उन्होंने बोला है। तो ऑफ़िशियली तौर पे भी अब मान गए हैं। तो बहरहाल लेकिन शुरू में नहीं माना था। अभी पाकिस्तान भी पता नहीं शायद मान ही जाएगा, ज़ाहिर है अगर मलबा वहाँ पे पड़ा हुआ है, तस्दीक तो होगी, फोरेंसिक होगा भाई, सारा कुछ होगा। तो मानना पड़ेगा फिर, ये अगर पाकिस्तानी है ऐसा तो इनकारी तो फिर बनेगी नहीं। लेकिन ये है कि ये तो चलें, आज हो सकता है कि पता चल जाए, कन्फर्म हो जाए, लेकिन अभी तक जो है वो ये पाकिस्तानी की तरफ से कन्फर्म नहीं हुआ। लेकिन मैं ये कहूँगा कि दोनों तरफ जो है अगर ये सारा कुछ चल रहा है, तो पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम काम किया, इंडिया का डिफेंस सिस्टम काम नहीं, पाकिस्तान का नहीं किया, इंडिया का किया, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये जंग रुके यार। कोई अचानक जो है वो अगर ऐसा होता है कि इंडिया का भी डिफेंस सिस्टम अगर ना काम करे, तो फिर भी तो मासूम लोग ही मरेंगे ना। इधर भी अगर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा है, उड़ा दिया गया है, तो फिर भी यहाँ पे मासूम लोग ही मरेंगे, जो यहाँ पे भी गिरेंगे ये सारे मिसाइल जाके। तो ये जंग की सूरत-ए-हाल हो जाएगी, और वाक़ई हम लोगों ने जंग नहीं देखी हुई भाई। जो पुराने बुज़ुर्ग हैं उन्होंने जंग देखी हुई है, और वो उनको पता है कि जंग में क्या सूरत-ए-हाल होती है। तो बहरहाल अभी तो जो है वो मैं सही यही कहूँगा कि अभी जो है वो मीडिया की ही ज़्यादा जंग चल रही है। हुँ। दूसरी कम है, लेकिन सोशल मीडिया की बहुत ज़्यादा जंग चल रही है आपस में। तो ये थोड़ा-सा आप लोग भी जो है वो झूठी जो खबरें होती हैं उसको तस्दीक करें। मैं भी यही करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा दिमाग ही घूम जाता है भाई। मैं सीरियसली कह रहा हूँ कि होते किस ही पे ना, यकीन करें, खिचड़ी किस इतनी चीज़ पे पकी है यकीन कि ना बंदा करें, क्या करे? कोई समझ नहीं आ रही। तो बहरहाल कुछ चीज़ें तो ठीक है कि ड्रोन आए हैं भाई, वहाँ पे भी मिसाइल देखे गए हैं। ये चीज़ें तो सही हैं। इसमें तो हम इनकारी नहीं ना कर सकते, ना कोई और इनकारी कर सकता है। तो बहरहाल हम ये कहेंगे जो बेहतर हो, लेकिन ये है कि मासूम की किसी की जान ना जाए। हुँ। हुँ, बिल्कुल, ये प्रैक्टिकली तो जो चीज़ें हो रही हैं, वो तो थोड़ी-थोड़ी दिख रही हैं, लेकिन ऑन मीडिया जो भी देखा जाता है, वो एक खिचड़ी टाइप सी बनी हुई है। अब पाकिस्तानी मीडिया हम सुन रहे थे, तो उसमें एआरवाई जो न्यूज़ है, उन्होंने 7 प्यारे गिराए इंडिया के। उसके बाद जियो न्यूज़ जो है, उन्होंने वसीम 5 बदामी। गिराए हैं। उसके बाद जो डॉन न्यूज़ है, उन्होंने 3 कर दिए हैं। तो इस तरह से सुन-सुन के तो बंदा कन्फ्यूज़ हो जाता है, क्योंकि किसी भी चीज़ का जब क्लिप होता है ना, कोई वीडियो सबूत होता है, तो फिर तो उसके ऊपर यकीन किया जा सकता है।
तो बाज़ औक़ात लेकिन मैंने एक पुराने चीज़, क्लिप भी होते हैं। सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, एक चीज़ मैंने जो है वो देखी थी, न्यूज़ भी है शायद, अब वो कितनी सही है कितनी नहीं सही वो आप लोगों को भी पता होगा कि फ्रांस के जो है वो जो अधिकारी हैं उन्होंने मान लिया कि राफ़ेल जो है वो गिरा है। और अभी ये कितनी सच्चाई है इसमें, ये आप कमेंट सेक्शन में भी हमें बता सकते हैं, लेकिन ये मैंने न्यूज़ देखी थी भाई, हुँ। कि फ्रांस वाले मान गए हैं। 1 का शायद माना है कि 2 का माना है। माना है, पता नहीं है। बिल्कुल, उस तरह से तो उन लोगों ने भी एक प्रूफ़ रखा हुआ है कि उसमें जो है वो कह लें कि कोई नागरिक हैं, मेरे ख़्याल में चाइनी हैं। वो मान रही हैं कि वाक़ई जी कि JF-17 थंडर जो है, वो गिराया गया है और पायलट वाक़ई पकड़े गए हैं। अब बिल्कुल इस तरह की कोई चीज़ जो है ना वो मीडिया के ऊपर अभी उस तरह से शो नहीं हुई कि पाकिस्तान कहे कि ठीक है जी, हम अपने पायलट छुड़वाने के लिए कुछ भी करेंगे और अमन परस्ती के लिए जिन भी कंट्रियों को कहा जा रहा है कि आप हमारा साथ दीजिए, बड़ी आलमी ताकतें हैं 3, अगर वो साथ देती हैं तो फिर मामलात ठप हो सकते हैं, अगर वो तीनों मैदान में नहीं आते तो मामलात बिल्कुल भी ठप नहीं होंगे। उसमें यूएसए आ जाता है, रशिया आ जाता है और चाइना आ जाता है। अगर ये तीनों चाहें तो अमन हो सकता है, अगर ये तीनों साथ नहीं देंगे तो फिर अमन वाली बात जो है बड़ी मुश्किल नज़र आ रही है क्योंकि ईरान वहाँ पे पहुँचा हुआ है हिंदुस्तान में, सऊदी अरब भी पहुँचा हुआ है। और सऊदी अरब जो है उन्होंने तो बिल्कुल नॉर्मल सा हाथ रखा है। उन्होंने तो बात जो की है वो ये की है कि भई जो हिंदुस्तान ने किया वो ठीक किए है, वो हिंदुस्तान का हक था। लेकिन आप कोशिश करें कि जंग जो है आगे ना बढ़े। लेकिन जो थे ईरानी उन्होंने ये कहा है कि पहले अगर हिंदुस्तान ने बदला ले लिया है तो दोबारा से फिर सिंदूर ऑपरेशन जो है उसको रोक लेना चाहिए था। उसको मज़ीद आगे नहीं बढ़ाना चाहिए था। हिंदुस्तान की तरफ से ऑन मीडिया की ये बातें जो हमने सुनी हुई हैं कि ये सुना जा रहा है जी कि जब सिंदूर ऑपरेशन कंटिन्यू किया, हिंदुस्तान की तरफ से जब अटैक हुए आतंकवादियों पर, उसके बाद पाकिस्तान ने रिप्लाई किया। रिप्लाई किधर किया? पुंछ में हो गया और उसके बाद जो टेम्पल्स हैं, उनके ऊपर बताया जा रहा है कि सिख जो हैं, वो उनको बड़ा नुकसान पहुँचा है। उनके काफ़ी सारे लोग मरे हैं, तो फिर जाके तो ये हिंदुस्तान ने कहा जी कि हम सिंदूर ऑपरेशन जो है 2.0 अब उस रिप्लाई में करेंगे। मतलब ये कि वो हिंदुस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है। लेकिन ईरानी जो थे उन्होंने ये कहा था जी कि भई पाकिस्तान की तरफ से नहीं हुआ, आपने किया और दोबारा आपने कंटिन्यू किया तो इस चीज़ को रोकिए। तो फिर ईरान को लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी हिंदुस्तान है क्योंकि ईरान के साथ ताल्लुकात भी हिंदुस्तान के ज़्यादा हैं पाकिस्तान से। ट्रेड भी उनकी ज़्यादा है लेकिन ये है कि यार हम भी चाहते तो हैं रुके, लेकिन जिस तरह की स्थिति बनी हुई है सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह से वाह-ववेला मचा हुआ है, लग नहीं रहा कि अमन शांति होने वाला है। और लीडरशिप की बात करें हिंदुस्तान की लीडरशिप बड़ी मैच्योर है। वो जो चीज़ भी होती है कंप्लीट होने के बाद ट्वीट करते हैं, बताते हैं। जिन-जिन कह लें कि लीडरशिप का जो-जो कार्य बनता है वो अपना-अपना कार्य कर रहे हैं। अब एस जयशंकर जो हैं वो एक डिप्लोमैट है। वो एक कह लें कि उनका एक काम है कि अपने देश की डिप्लोमेसी करना। वो उस तरह से अपनी डील कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो हैं वो एज़ अ प्रधानमंत्री अपना कार्य कर रहे हैं। उसके बाद रक्षा मंत्री जो हैं राजनाथ सिंह वो अपना कार्य मुकम्मल कर रहे हैं। मतलब कि अपने-अपने वो कामों में लगे हुए हैं। इस तरह से उन्होंने कोई भी स्टेटमेंट जो होती है ना मैच्योर वो उस तरह से नहीं दी। वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो इमैच्योर। उसके बाद जाके तो वो देंगे क्योंकि नरेंद्र मोदी जो हैं वो प्रधानमंत्री हैं। 6 मई के बाद उनका अभी तक कोई ट्वीट नहीं आया। तो इट्स मीन कि वो चाहते हैं कि जब ये चीज़ें फुल मुझे पता चल जाए कि क्या हुआ है, क्या किया गया है, वो सारा जब रिज़ल्ट सामने आ जाएगा तो उसके बाद वो ट्वीट करेंगे। और पाकिस्तानी के अधिकारी जो हैं वो आके बड़के मार रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। वो हमारा वज़ीर दफ़ा जिसको पता ही नहीं है बोलने का भाई, उसको सीएनएन पे चाढ़ दिया है इंटरव्यू देने के लिए और वो कह रहा है सोशल मीडिया देख ले वहाँ पे सबूत है। ओ भाई चुप कर जा यार, क्यों बेइज़्ज़ती ये पाकिस्तान की बेइज़्ज़ती करवा रहे हैं ये सारे। अतातारन भी बढ़िया मार और यार सारी बोंगियाँ मार रहे हैं पाकिस्तान में बैठे, यकीन करें। कोई खैर लीडरशिप ही नहीं है पाकिस्तान में, वो तो सबको पता है। ना पॉलिटिकली स्टेबिलिटी है। इमरान खान के लोग लहदा से चवले मार रहे हैं। अब मैंने इंडिया में एक चीज़ देखी है भाई, इंडिया में जो आपस में भी लड़ते थे वो सारे एक हुए पड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान में सारे अलग-अलग हैं। जिसकी वजह से लगता है कि पाकिस्तान की हो सकता है कि अलग ही हो जाए सारा कुछ। हुँ। लेट्स सी जी, यही हमारा ओपिनियन था और प्लीज़ नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।